नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। राष्ट्र आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिवार निर्माण दिवस पर उन्हें दे रहा है श्रद्धांजलि। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने चंडीगढ़ पीजीआई का दौरा कर दी जा रही चिकित्सा सुविधाओं का लिया जायजा। कोरोना के नए वेरिएंट व संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए पुख्ता प्रबंध करने के दिए निर्देश। और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चंडीगढ़ के सेक्टर 9 में अपनी पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन करते हुए आगामी पंजाबी विधानसभा चुनाव में जीत का किया दावा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी पुण्यतिथि महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए देश भर में कई कार्यक्रम किए गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, अन्य केंद्रीय मंत्री और सांसदों ने नई दिल्ली में संसद भवन परिसर में संविधान निर्माता बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय का गीत और नाटक प्रभाग संसद भवन परिसर में विशेष प्रार्थना गीत प्रस्तुत कर रहा है। बौद्ध भिक्षुओं द्वारा इस अवसर पर धम्म पूजा की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा था कि बाबा साहेब ने अपना संपूर्ण जीवन देश और समाज की सेवा में समर्पित कर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमें अपने संविधान की मूल भावना, अपने कर्तव्यों को हमेशा याद रखना चाहिए। श्री मोदी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान सभी देशवासियों से पूरी निष्ठा और समर्पण से अपने कर्तव्यों को पूरा करने का संकल्प लेने को कहा। उन्होंने कहा कि यही बाबा साहेब के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। संसद के शीतकालीन सत्र की आज की कार्रवाई के दौरान विपक्षी दलों के सदस्यों द्वारा विभिन्न मुद्दों को लेकर शोर शराबा करने से बाधित हुई है। राज्यसभा की कार्रवाई सुबह सुबह शुरू होते ही विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में नागालैंड का मुद्दा उठाया तथा सदन को इस पर वक्तव्य देने के लिए कहते हुए कहा कि यह मामला गंभीर है, जिस पर सभापति ने कहा कि सरकार उचित समय पर इसका जवाब देगी। सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि गृह मंत्री सदन में इस मुद्दे पर बयान देंगे। विपक्ष ने यह कहते हुए विरोध किया कि वह इस मुद्दे पर अभी चर्चा करे। इसके अतिरिक्त राज्यसभा से निलंबित विपक्षीय सदस्यों के मुद्दे पर भी शोर शराबा हुआ तथा सभापति ने सदन की कार्रवाई पहले 12 बजे तक, फिर 2 बजे तक तथा बाद में 3 बजे तक स्थगित कर दी। उधर लोकसभा में भी नागालैंड के मुद्दे पर विपक्षी दलों ने शोर शराबा किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि गृह मंत्री इस मुद्दे पर बयान देंगे। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष द्वारा नारेबाजी जारी रही। इस बीच सरकार की ओर से नारकोटिक ड्रग तथा साइकोट्रोपिक पदार्थ संशोधन बिल 2021 पेश कर दिया गया। वह विपक्ष के शोर शराबा के चलते लोकसभा की कार्रवाई बार बार बाधित हुई तथा लोकसभा की कार्रवाई भी 3 बजे तक स्थगित कर दी गई। इसके बाद लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नागालैंड की घटना पर अपना बयान दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी आईपीओ से संभावित नुकसान की निगरानी कर रहा है। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई और बम्बई स्टॉक एक्सचेंज बीएसई के कारोबार प्लेटफॉर्म को महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा घोषित किया गया है और साइबर हमलों से बचाने के लिए उन्हें डिजिटल रूप से सुरक्षित किया जा रहा है। वित्त मंत्री ने लोकसभा में प्रश्नों के उत्तर में कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 में 56 संस्थाएं आईपीओ के साथ आई, इनमें 27 छोटे और मध्यम उद्यम हैं। उन्होंने सदन को बताया कि वित्त वर्ष 2021-22 में अक्टूबर तक 61 संस्थाएं पहले ही आईपीओ लेकर आ चुकी हैं, जिनमें से 34 इकाइयां एसएमई हैं। उन्होंने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र की मजबूती न केवल विनिर्माण बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी रोजगार सृजन में सहायता करती हैं। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र सहित औद्योगिक क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने पिछले 2 वित्तीय वर्षों के दौरान कई उपाय किए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कल शाम पीजीआई चंडीगढ़ का दौरा किया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ पीजीआई पहुंचे।
मनसुख मांडविया ने पीजीआई में मेडिकल पॉलिसी, मरीजों को उपलब्ध करवाए जा रहे इलाज, नए प्रोजेक्ट व नई तकनीकों के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कोरोना से निपटने के लिए तैयारियों का जायजा लेते हुए कहा कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। केंद्रीय मंत्री ने विदेशों से भारत लौट रहे लोगों को भी यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि वे संक्रमण को फैलने से रोकने में सहयोग करें तथा हाई रिस्क क्षेत्रों से आ रहे लोगों को तुरंत स्थानीय प्रशासन को इसकी जानकारी देनी चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सभी लोगों को कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन की दोनों डोज जरूर लगवानी चाहिए। उन्होंने एडवांस ट्रॉमा सेंटर में जाकर मरीजों का हालचाल भी पूछा तथा मरीजों को दी जा रही सुविधाओं व मुहैया करवाए जा रहे इलाज के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। मनसुख मांडविया को पीजीआई प्रशासन की ओर से एडवांस न्यूरो ब्लॉक तथा सैटेलाइट सेंटर के बारे में जानकारी भी दी गई। इसके अलावा उन्हें एडवांस मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर के बारे में भी बताया गया। केंद्रीय मंत्री ने पीजीआई के निदेशक प्रोफेसर सुरजीत सिंह तथा पूरे स्टाफ को लगातार 4 साल से बेस्ट मेडिकल कॉलेज का पुरस्कार मिलने पर बधाई भी दी। उन्होंने पीजीआई प्रशासन को कोरोना के नए वेरिएंट तथा संभावित तीसरी लहर से लोगों को बचाने के लिए तथा कोरोना के मरीजों को बेहतर इलाज मुहैया करवाने के लिए पुख्ता प्रबंध करने के निर्देश देते हुए संक्रमित मरीजों के लिए बेड, वेंटिलेटर तथा ऑक्सीजन की सप्लाई के प्रबंध सुनिश्चित करने के लिए कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत एक अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। देश में पात्र आबादी के 50% से अधिक को पूरी तरह से टीका लगा दिया गया है तथा राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक देश में लगभग 127 करोड़ 93 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 24 लाख से अधिक वैक्सीन की डोज लगाई गई तथा 8,306 नए मामले मिलने की कल भी पुष्टि हुई है, जबकि 8,834 कोरोना संक्रमित स्वस्थ हुए हैं। देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 98.35% हो गई है। भारत में अब तक 3 करोड़ 40 लाख 69 हजार से अधिक कोरोना संक्रमित ठीक हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त देश में कोविड के नए वेरिएंट के 17 और मामले मिलने से देश में ओमिक्रॉन से संक्रमित लोगों की संख्या 21 हो गई है। ओमिक्रॉन के मद्देनजर सरकार तथा स्वास्थ्य मंत्रालय पूरी तरह चौकस है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर वायरस के जोखिम की आशंका वाले देशों से आ रहे यात्रियों के लिए RT-PCR की जांच की व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने एक ट्वीट संदेश में कहा कि हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 में 35 RT-PCR जांच मशीनें काम कर रही हैं, जिनमें 30 मिनट में ही जांच संभव हो सकेगी। चंडीगढ़ में राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत कल 2,790 लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई गई। चंडीगढ़ में अब तक 9,46,770 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज तथा 6,50,978 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। डीडी न्यूज से बातचीत के दौरान वैक्सीन लगवाने वालों ने कोविड से बचाव तथा कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए सरकारों द्वारा किए जा रहे प्रयासों को सफल बनाने, अपने परिवार तथा समाज की कोरोना से सुरक्षा के लिए कोविड टीकाकरण को अनिवार्य बताया है। आज जो अपनी सेकंड डोज लगवाने के लिए आई हूँ, अभी भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने जो है अपनी सेकंड डोज या फर्स्ट डोज नहीं लगा रहे हैं। लोगों के माइंड में अभी भी अवेयरनेस मतलब जो है नहीं है। वो एक डोज लगाने के बाद जो है दूसरी डोज लगाना वो ज़रूरी नहीं समझते। वो समझते हैं कि एक डोज लगाने से ही शायद हम सेफ रहेंगे इस कोरोना से, बट ऐसा नहीं है। जिन लोगों ने अभी तक मतलब जो एक भी डोज नहीं लगाई है वो लगाएं, और जो फर्स्ट डोज लगा के ये सोच रहे हैं कि हमें सेकंड डोज लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ गलत है। ठीक है, जब हम सभी मतलब जो है देशवासी मिलकर ये चीज़ करेंगे तो ही हम जो है कोरोना वायरस को जो है देश से हटा सकते हैं। इसके अतिरिक्त चंडीगढ़ में कल कोरोना संक्रमण के 7 नए मामले मिलने से शहर में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 58 हो गई है। चंडीगढ़ में कल 9 अतिरिक्त कोरोना के मरीज स्वस्थ हुए तथा शहर में अब तक कुल 64,610 कोरोना संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज चंडीगढ़ में अपनी नई पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी के दफ्तर का उद्घाटन कर दिया है। चंडीगढ़ के सेक्टर 9 में पार्टी मुख्यालय बनाया गया है, जहां से वे आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव से संबंधित अपनी पार्टी का संचालन करेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस छोड़कर नई पार्टी के साथ राजनीति में फिर से सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने इस अवसर पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव में वे भारतीय जनता पार्टी तथा ढींडसा की पार्टी अकाली दल संयुक्त के साथ मिलकर पंजाब की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। So we are very hopeful that this ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ we will win it। ਇੱਕ ਬਾਤ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ।
the combination of seat adjustment between BJP, Insa Saab, Wasim, we will form the next government. कैप्टन ने कहा कि आने वाले दिनों में वह दिल्ली जाकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तथा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। कैप्टन ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि आगामी चुनाव में उनकी जीत होगी। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है, बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। मास्क अप इंडिया। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूं तो मैं अपना मास्क पहन रही हूं। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क ज़रूर पहनें। नमस्कार।